नमस्कार, आदाब, सलाम। मेरा नाम है सैयद मुज़म्मिल जमाल। स्वागत करता हूँ आपका इंग्लिश मेट चैनल पे, जहाँ मैं बात करने वाला हूँ एसे राइटिंग टेक्निक के बारे में। एक इंटरेस्टिंग, एक इम्प्रेसिव एसे कैसे लिखा जाता है, चलिए शुरू करते हैं। आज क्या बात करने वाले हैं? व्हाट्स एन एसे? एसे किसको कहते हैं? टाइप्स ऑफ एसेज, एसेज के कितने प्रकार हैं, एसे का क्या फॉर्मेट होता है, पैराग्राफिंग कैसे करते हैं, कई पैराग्राफ्स में एसे को कैसे लिखते हैं, और लास्टली समरी, जो जो चीजें हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में फाइनली डिस्कस कर लेंगे एक बार फिर से। व्हाट्स एन एसे? एसे किसको कहते हैं? एन एसे इज अ शॉर्ट पीस ऑफ फॉर्मल टेक्स्ट। एसे एक फॉर्मल टेक्स्ट होता है, फॉर्मल राइटिंग होती है, कैजुअल इनफॉर्मल राइटिंग नहीं होती है, एक फॉर्मल राइटिंग होती है जिसमें हम डिस्कर्सिव स्टाइल में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को, राइटर्स ओपिनियन को लिखते हैं। इसमें तीन चीजें होती हैं जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। डिस्कर्सिव स्टाइल में लिखते हैं, मतलब ये कि कई चीजें बहुत लूज एंड के साथ लिखते हैं या फिर बहुत सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस के साथ लिखते हैं और राइटर के अपने ओपिनियन के साथ लिखते हैं, उसे हम एसे कहते हैं। टाइप्स ऑफ एसेज, एसेज के कितने प्रकार हैं? तो आज हम तीन प्रकार के एसेज पढ़ेंगे। ओपिनियन एसे, एक ऐसा एसे जिसमें ओपिनियन, राइटर जो है, जो एसेइस्ट है, जो एसे लिख रहा है, वो क्या सोचता है, उसकी क्या राय है, ये बतलाने वाला जो एसे होगा वो ओपिनियन एसे कहलाएगा। फॉर एंड अगेंस्ट एसे, एक ऐसा एसे जिसमें हम किसी चीज के सपोर्ट में बात कर रहे होंगे या किसी चीज के अगेंस्ट बात कर रहे होंगे। और डिस्कर्सिव एसे, एक ऐसा एसे जिसमें हम बहुत लूज एंडेडली किसी चीज की बात करेंगे, किसी टॉपिक पे बस हम ऐसे ही बात करेंगे, उसका बहुत ज्यादा टाइट लिमिटेशंस और बाउंडेशंस उसमें नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक एक को। ओपिनियन ऐसे, द राइटर स्टेट्स दियर ओपिनियन, अपने ओपिनियन को राइटर लिखता है एक टॉपिक में और उसको सपोर्ट करने के लिए, अपने ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए अपना आर्ग्यूमेंट देता है। फॉर एंड अगेंस्ट ऐसे, जिसमें हम फेवर और अगेंस्ट की बात करेंगे, इसमें भी राइटर का अपना ओपिनियन होता है। डिस्कर्सिव ऐसे, जिसमें अलग अलग पर्सपेक्टिव्स, अलग अलग लोगों के बारे में, अलग अलग लोगों के ओपिनियंस हम दे सकते हैं, लेकिन सब में हम लोग बेसिकली कंक्लूजन जरूर देते हैं। चलिए एसे के फॉर्मेट को समझते हैं। एसे के फॉर्मेट में तीन चीजें आती हैं। एक एसे तीन भाग में बेसिकली बटा हुआ होता है। एक इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक होता है, जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं एसे, उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन, उसके बारे में बताना, वो सबसे पहला भाग होता है। आप अपने एसे को, अगर 100% एक एसे है तो आप इसको 30-30, 40 या 25-50-25 में बांट लीजिए। इंट्रोडक्शन को 25% दीजिए, मेन बॉडी को 50% दीजिए और कंक्लूजन को 25% दीजिए। अगर आप अपने पूरे एसे को 20 लाइन में लिख रहे हैं तो इंट्रोडक्शन को आप 5 लाइन दीजिए, मेन बॉडी को 10 लाइन दीजिए, कंक्लूजन को 5 लाइन दीजिए। और पैराग्राफ भी इसी तीन तरीके से अगर आप तोड़ते हैं तो एट अ बिगिनर्स लेवल ये बहुत खूबसूरत एसे का फॉर्मेट बन करके आता है। इंट्रोडक्शन स्टेट्स द टॉपिक, टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन बताता है। मेन बॉडी में हम डेवलप करते हैं अपने सारे पॉइंट्स को और सब्सिडरी आइडियाज को, अपने जो पॉइंट्स हैं हम उसको बताते हैं और उसको सपोर्ट करने के लिए जितनी चीजें हैं, जितने मटेरियल्स हैं, जितने फैक्ट्स हैं, हम मेन बॉडी में डालते हैं। और कंक्लूजन में हम समराइज कर लेते हैं और राइटर अपना एक ओपिनियन दे देता है कि मैं ऐसा सोचता हूं। पैराग्राफ्स की अगर बात करें तो दो तरह से हम लोग पैराग्राफ्स रखते हैं। एक टॉपिक सेंटेंस जिसमें समराइज करते हैं, समराइजेस द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, पूरे पैराग्राफ का क्या आइडिया है ये टॉपिक सेंटेंस के अंदर आता है। और उसको सपोर्ट करने के लिए जो जस्टिफिकेशंस हैं वो सब्सिडरी आइडियाज में आता है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। ओपिनियन ऐसे होता है, फॉर एंड अगेंस्ट ऐसे होता है, डिस्कर्सिव ऐसे होता है। पैराग्राफ तीन तरह से, या बॉडी, ये पूरा जो एसे है इसको तीन भाग में बेसिकली हम बांट सकते हैं। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। और हमने पढ़ा टॉपिक सेंटेंस जो मेनली आपके कंटेंट के बारे में है, और सब्सिडरी आइडियाज जो उसको सपोर्ट करता है। चलिए, हैप्पी राइटिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको एग्जाम्स में भी अच्छे मार्क्स आएंगे हमारे वीडियो की वजह से, हमारे वीडियो लेक्चर को देखने से। आपके लाइफ में कुछ वैल्यू अगर ऐड हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।